अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक आदत कौन सी है, तो शायद आप कहेंगे ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग या बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना। लेकिन सच बताऊं, इन सबसे भी खतरनाक एक ऐसी आदत है जो दिखती भी अच्छी है, लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, और वही आदत धीरे धीरे एक ट्रेडर का अकाउंट, उसका कॉन्फिडेंस और उसका फ्यूचर खा जाती है। वो आदत है हर ट्रेड जीतने की जिद। अगर आपके अंदर भी ये जिद बैठ चुकी है कि मुझे हर बार सही होना है, मुझे लॉस नहीं लेना, मुझे हर ट्रेड जीतना ही है, तो यकीन मानिए मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं सिर्फ एक लेसन देने वाली है। और उस लेसन की कीमत कई लोग लाखों रुपये देकर सीखते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका ट्रेडिंग देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। मैं भी कभी यही सोचता था कि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो हमेशा जीतता है। जब भी चार्ट खोलता था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, आज लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेड थोड़ा भी मेरे खिलाफ जाता तो मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता, एवरेज करने लगता, खुद को समझाने लगता कि मार्केट वापस आएगी। लेकिन सच यह था कि मैं मार्केट को नहीं, अपने ईगो को बचा रहा था। मुझे प्रॉफिट से ज्यादा सही साबित होना जरूरी लगने लगा था, और यही सोच मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, कितनी बुक्स पढ़ चुका हूं, कितने इंडिकेटर्स जानता हूं या कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलती है। यहां कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी और कोई भी ट्रेडर 100% बार सही नहीं हो सकता। फिर भी हम हर बार परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश हमें प्रोफेशनल नहीं, इमोशनल ट्रेडर बना देती है। जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर हर पेशेंट को बचाने की जिद करे तो क्या वह हमेशा सफल होगा? अगर एक क्रिकेटर हर बॉल पर सिक्स मारने की कोशिश करे तो क्या वह लंबे समय तक टीम में टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली प्रोफेशनल यह नहीं सोचता कि हर बार जीतना है, वह यह सोचता है कि लंबे समय में जीतना है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन हमारा दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि गलती मत करो, हारना मत, हमेशा फर्स्ट आओ, हमेशा सही रहो। यही प्रोग्रामिंग जब ट्रेडिंग में आती है तो सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि मार्केट स्कूल नहीं है जहां हर सही जवाब पर नंबर मिले। मार्केट एक ऐसा मैदान है जहां कभी कभी सही एनालिसिस के बाद भी लॉस होता है और गलत एनालिसिस के बाद भी प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आपने इस अंतर को नहीं समझा तो आप प्रॉफिट कमाने के बजाय अपनी भावनाओं से लड़ते रहेंगे। यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है तो फिर जीतना जरूरी क्या है? जवाब सुनिए, अपनी आदतों पर जीतना। क्योंकि मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से पहले हैबिट बनाती है। डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और लॉस को एक्सेप्ट करने की आदत, यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे एक साधारण इंसान को कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती हैं। लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, जैसे ही 2-3 प्रॉफिट होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर लगता है कि अब मैं मार्केट समझ गया हूं। पोजीशन साइज बढ़ जाती है, रूल्स टूटने लगते हैं, और फिर एक बड़ा लॉस कई छोटे प्रॉफिट खा जाता है। उसके बाद शुरू होती है रिकवरी की दौड़। यहीं अधिकांश ट्रेडर फंस जाते हैं, क्योंकि अब उनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता, अपना ईगो बचाना होता है। सच्चाई यह है कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, मार्केट किसी को हराने नहीं बैठी। लेकिन अगर आप उससे हर बार जीतने की उम्मीद करेंगे तो आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर लॉस को फेलियर नहीं मानते, वे उसे बिजनेस कॉस्ट मानते हैं। जैसे एक दुकान चलाने के लिए किराया देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में कुछ लॉस देना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एमेच्योर ट्रेडर लॉस देखकर टूट जाता है और प्रोफेशनल ट्रेडर उसे सीखकर और मजबूत हो जाता है। अब एक पल के लिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, आखिरी बार आपने कितना बड़ा लॉस इसलिए किया था क्योंकि आपको लगा था कि मार्केट अभी वापस आएगी? कितनी बार आपने स्टॉप लॉस सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि आपको अपनी एनालिसिस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था? और कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए दूसरा ट्रेड लिया क्योंकि पहला ट्रेड लॉस में बंद हुआ था? अगर इन सवालों में आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए, समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, आपकी आदतों में है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक वाक्य है, इस बार मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही यह सोच दिमाग में आती है, लॉजिक बाहर निकल जाता है और इमोशन अंदर आ जाता है। उसी पल डिसीजन बिगड़ने लगते हैं। चार्ट वही रहता है, मार्केट वही रहती है,
लेकिन ट्रेडर बदल जाता है, और जब ट्रेडर बदल जाता है तो रिजल्ट भी बदल जाता है। इसलिए आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट कमाने आया हूं या खुद को सही साबित करने? अगर जवाब दूसरा है तो ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने ईगो पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। और यकीन मानिए, इस वीडियो का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लगातार जीतने वाले ट्रेडर अक्सर सबसे बड़ा लॉस करते हैं, और क्यों कई बार हारने वाला ट्रेडर ही आखिर में सबसे अमीर बन जाता है। यही वह साइकोलॉजी है जिसे समझे बिना कंसिस्टेंसी लगभग असंभव है। अगर अभी तक आपको लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा लॉस है, तो मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी पुरानी सोच को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वही वह सच्चाई है जिसने हजारों ट्रेडर्स को बिना समझे मार्केट से बाहर कर दिया। ध्यान रखिए, मार्केट किसी ट्रेडर को इसलिए बर्बाद नहीं करती क्योंकि वह लॉस करता है। मार्केट उसे तब बर्बाद करती है जब उसे लगातार जीतने की आदत लग जाती है। सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही सबसे खतरनाक साइकोलॉजी है। उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक रिव्यूज और ऑडियो बुक समरी वाली वीडियोस लगातार मिलती रहे, जो आपकी सोच बदल दें, सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं हर ट्रेड नहीं, सही आदत जीतूंगा। यह कमेंट मेरे लिए नहीं, आपके अपने माइंड के लिए एक कमिटमेंट होगा। अब जरा एक कहानी सुनिए। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर लगातार 8 ट्रेड जीतता है। दूसरा ट्रेडर उन्हीं 8 ट्रेड्स में 3 बार प्रॉफिट और 5 बार लॉस करता है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको पहला ट्रेडर जीनियस लगेगा और दूसरा एवरेज। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ ही नहीं है। 9वां ट्रेड आता है। पहला ट्रेडर सोचता है, मैं तो लगातार जीत रहा हूं, अब पोजीशन थोड़ी बड़ी ले लेता हूं। वह रिस्क बढ़ा देता है, स्टॉप लॉस दूर कर देता है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। दूसरी तरफ दूसरा ट्रेडर, जिसने 5 लॉस देखे हैं, वह अभी भी अपने रूल्स पर चल रहा है। उसे पता है कि अगला ट्रेड भी लॉस हो सकता है, इसलिए उसका रिस्क वही रहता है। अब मार्केट अचानक उल्टा घूमती है। पहला ट्रेडर, जिसने 8 छोटे प्रॉफिट कमाए थे, एक बड़े लॉस में सब कुछ वापस मार्केट को दे देता है। दूसरा ट्रेडर लॉस करता है, लेकिन उसका अकाउंट सुरक्षित रहता है। अब सोचिए, असली विनर कौन था? यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग ट्रेडिंग को गलत समझते हैं। वे प्रॉफिट गिनते हैं, लेकिन बिहेवियर नहीं देखते, जबकि मार्केट हमेशा बिहेवियर का रिवॉर्ड देती है, प्रिडिक्शन का नहीं। अगर आपका बिहेवियर गलत है तो कुछ समय के लिए प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में वही प्रॉफिट आपके खिलाफ गवाही बन जाएगा। याद रखिए, लगातार जीतना हमेशा स्किल का प्रमाण नहीं होता। कई बार वह सिर्फ लक होता है, और लक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह इंसान को रियलिटी से दूर ले जाता है। जब लगातार प्रॉफिट आता है तो दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगता है कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं। यहीं से डिसिप्लिन कम होने लगता है। जर्नल लिखना बंद, रिस्क मैनेजमेंट कमजोर, रूल्स टूटने लगते हैं, और ईगो कहने लगता है, इस बार भी मैं सही हूं। यहीं मार्केट मुस्कुराती है, क्योंकि मार्केट को पता है अब यह ट्रेडर खुद अपनी गलती करेगा। उसे हराने के लिए मार्केट को कुछ करने की जरूरत नहीं। उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसका सबसे बड़ा एनिमी बन चुका है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप चार्ट पर नहीं बनता, वह आपके दिमाग में बनता है। कैंडलस्टिक आपको नहीं फंसाती, आपका ईगो फंसाता है। इंडिकेटर आपको लॉस नहीं देता, आपकी एक्सपेक्टेशंस देती हैं। न्यूज आपको बर्बाद नहीं करती, आपका कंट्रोल खोना आपको बर्बाद करता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, उसके बाद चार्ट पढ़ते हैं। अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। अगर आज से अगले 30 ट्रेड्स में आपको सिर्फ 12 ट्रेड्स में प्रॉफिट मिले और बाकी 18 ट्रेड्स लॉस में बंद हों, तो क्या आप फिर भी पैसा कमा सकते हैं? अधिकांश लोग तुरंत कहेंगे नहीं, लेकिन यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आपके 12 विनिंग ट्रेड्स आपके 18 लूजिंग ट्रेड्स से बड़े हैं, अगर आपका रिस्क हमेशा लिमिटेड है, अगर आपका रिवॉर्ड उससे कई गुना बड़ा है, तो आप कम ट्रेड्स जीतकर भी लगातार पैसा बना सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस विन रेट पर नहीं,
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और कैपिटल प्रोटेक्शन पर होता है। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स कभी यह दावा नहीं करते कि वे हर ट्रेड जीतते हैं। वे सिर्फ इतना कहते हैं, मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ता, क्योंकि उन्हें पता है रूल्स बचेंगे तो कैपिटल बचेगा, कैपिटल बचेगा तो अपॉर्चुनिटी फिर आएगी। लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी किसी काम की नहीं रहेगी। अब अपनी पुरानी ट्रेडिंग याद कीजिए। कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड होल्ड किया क्योंकि आपको लॉस बुक करने में शर्म आ रही थी? कितनी बार आपने कहा बस थोड़ा और वेट कर लेता हूं, और वही थोड़ा एक छोटे लॉस को बड़े डिजास्टर में बदल गया। सच तो यह है कि उस समय आप प्रॉफिट नहीं बचा रहे थे, आप अपनी ईगो बचा रहे थे, और मार्केट ईगो को कभी माफ नहीं करती। मैंने एक बात बहुत देर से सीखी, लेकिन जब सीखी तो मेरी पूरी सोच बदल गई। मैंने समझा कि मार्केट मुझे जज नहीं कर रही। लॉस का मतलब यह नहीं कि मैं बेवकूफ हूं, प्रॉफिट का मतलब यह नहीं कि मैं जीनियस हूं। हर ट्रेड सिर्फ एक रिजल्ट है, मेरी पहचान नहीं। जिस दिन मैंने इस बात को दिल से स्वीकार किया, उसी दिन मेरे डिसीजंस बदलने लगे। फियर कम हुआ, ग्रीड कम हुई, और सबसे जरूरी, हर ट्रेड जीतने की जिद खत्म होने लगी। अब मैं हर ट्रेड से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर यह ट्रेड लॉस हुआ तो क्या मैं इसे आसानी से एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर जवाब हां है, तभी ट्रेड लेता हूं, क्योंकि मैं प्रॉफिट कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन रिस्क कंट्रोल कर सकता हूं। मार्केट मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरा डिसीजन मेरे हाथ में है। और ट्रेडिंग में आखिरकार वही ट्रेडर बचता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। लेकिन अभी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब हम उस साइकोलॉजी में प्रवेश करेंगे जहां इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी वही गलती बार बार दोहराता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग लॉस से इतना डरता क्यों है? और क्यों कई बार एक छोटा सा लॉस हमें ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है जो पूरा अकाउंट खत्म कर देते हैं? अगले भाग में हम इंसानी दिमाग की उसी छिपी हुई प्रोग्रामिंग को समझेंगे। और यकीन मानिए, एक बार यह साइकोलॉजी समझ में आ गई तो शायद आप चार्ट को नहीं, खुद को पढ़ना शुरू कर देंगे। वही पल आपकी ट्रेडिंग की असली शुरुआत होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है, तो शायद आप तुरंत विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक पल रुकिए और अपनी पिछली कुछ ट्रेडिंग याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि ट्रेड लेने से पहले आपका प्लान बिल्कुल साफ था, एंट्री तय थी, स्टॉप लॉस तय था, टारगेट भी तय था, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा आपके खिलाफ गई, आपका पूरा प्लान बदल गया। स्टॉप लॉस हट गया, टारगेट बदल गया, पोजीशन साइज बदल गई, और आखिर में सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं टूटा, आपका कॉन्फिडेंस भी टूट गया। सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? क्या चार्ट बदल गया था? नहीं। क्या स्ट्रैटेजी अचानक खराब हो गई थी? नहीं। बदला सिर्फ एक इंसान था, और वह इंसान थे आप। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रहती, बल्कि साइकोलॉजी की सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है, क्योंकि मार्केट आपके एनालिसिस से पहले आपके कैरेक्टर को टेस्ट करती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितने इंडिकेटर्स जानते हैं, या कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। मार्केट सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम अपने इमोशन से बड़े हो या अपने इमोशन के गुलाम हो? मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद पहली बार सुनने में बहुत साधारण लगे, लेकिन अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। इंसान को प्रॉफिट से उतनी खुशी नहीं मिलती जितना दर्द लॉस से होता है। यही कारण है कि एक छोटा सा लॉस भी पूरे दिन आपका मूड खराब कर देता है, जबकि उसी अमाउंट का प्रॉफिट कुछ घंटों बाद सामान्य लगने लगता है। हमारा दिमाग लॉस को खतरे की तरह देखता है। लाखों साल पहले यही दिमाग जंगल में हमें जिंदा रखता था, लेकिन आज यही प्रोग्रामिंग फाइनेंशियल मार्केट में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यही वजह है कि जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, दिमाग लॉजिक से नहीं, सर्वाइवल मोड से सोचने लगता है। वह कहता है, स्टॉप लॉस मत लगाओ, थोड़ा और रुक जाओ, शायद मार्केट वापस आ जाए। फिर कुछ मिनट बाद वही आवाज कहती है, एवरेज कर लो, अब तो प्राइस और सस्ता मिल रहा है। और अगर मार्केट फिर भी नहीं पलटी तो दिमाग आखिरी चाल चलता है, बस इस बार बच जाऊं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन सच क्या होता है? अगली बार वही कहानी फिर दोहराई जाती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक डिसीजन वह नहीं होता जो आपने चार्ट देख कर लिया था। सबसे खतरनाक डिसीजन वह होता है जो आपने डर में लिया था, क्योंकि डर हमेशा रूल्स को कमजोर कर देता है, और जहां रूल्स टूटते हैं वहीं अकाउंट टूटना शुरू हो जाता है।
अब एक कहानी सुनिए। एक आदमी नदी पार कर रहा था। उसके हाथ में एक भारी पत्थर था। लोगों ने कहा, इसे छोड़ दो, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन उसने जवाब दिया, मैंने इसे इतनी मेहनत से उठाया है, इसे कैसे छोड़ दूं? कुछ ही देर बाद वही पत्थर उसे नदी के अंदर खींच ले गया। अब सोचिए, उसे किसने डुबोया? नदी ने या उसकी पकड़ ने? बिल्कुल यही कहानी ट्रेडिंग की है। कई बार ट्रेड आपको नहीं डुबोता, उसे छोड़ने से आपका इनकार आपको डुबो देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर स्ट्रेटजी नहीं होता, बल्कि एक्सेप्टेंस होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को जल्दी स्वीकार कर लेता है, एमेच्योर ट्रेडर रियलिटी को देर से स्वीकार करता है। और मार्केट में रियलिटी जितनी देर से स्वीकार होगी, उसकी कीमत उतनी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। अब जरा अपने अंदर झांकिए। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड होल्ड किया क्योंकि आपको लॉस बुक करने में शर्म आ रही थी? क्या आपने कभी यह सोचा, अगर अभी एग्जिट कर लिया और मार्केट वापस चली गई तो? यही फियर आपको कैद कर देता है, क्योंकि उस समय आप मार्केट को नहीं देख रहे होते, आप अपने फ्यूचर रिग्रेट से भाग रहे होते हैं। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। पहला लॉस हुआ तो दिमाग कहता है, यह पैसा वापस लेना ही है। अब दूसरा ट्रेड एनालिसिस से नहीं, गुस्से से लिया जाता है। दूसरा भी लॉस, तो तीसरा ट्रेड और बड़ा। अब ट्रेडिंग नहीं हो रही, इमोशन अपना बदला ले रहा है और धीरे धीरे ट्रेडर मार्केट से नहीं, खुद से हार जाता है। ध्यान रखिए, मार्केट किसी से बदला नहीं लेती, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। बदला हमेशा इंसान खुद से लेता है। इसलिए जितना बड़ा इमोशन होगा तो उतना छोटा डिसीजन होगा, और जितना शांत माइंड होगा उतना बड़ा प्रॉफिट बनने की संभावना होगी। मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की। जब तक मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान समझता रहा, मैं डरता रहा। लेकिन जिस दिन मैंने हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी माना, उसी दिन मेरा डर कम होने लगा, क्योंकि अब मुझे हर बार सही साबित नहीं होना था। मुझे सिर्फ अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार रहना था। सोचिए, अगर कोई बिजनेस ओनर एक दिन की कम सेल्स देखकर अपनी पूरी दुकान बंद नहीं करता, अगर एक फार्मर एक दिन बारिश न होने पर खेती छोड़ नहीं देता, अगर एक क्रिकेटर एक मैच में जीरो बनाकर करियर खत्म नहीं मानता, तो फिर एक ट्रेडर एक लॉस देखकर खुद को फेलियर क्यों मान लेता है? जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि उसने ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं, ईगो का खेल बना दिया है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग चार्ट सीखने का खेल है, जबकि सच्चाई यह है, ट्रेडिंग खुद को सीखने का खेल है। चार्ट हर किसी के सामने एक जैसा खुलता है, लेकिन प्रॉफिट हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि प्रॉफिट उस इंसान को मिलता है जिसने अपने फियर, ग्रीड, होप और ईगो पर धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख लिया हो। अब इस पूरी बात का सबसे गहरा निष्कर्ष सुनिए। मार्केट में आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितने विनिंग ट्रेड्स किए। आपका भविष्य इस बात से तय होगा कि लूजिंग ट्रेड के समय आपने अपने दिमाग को कितना शांत रखा। क्योंकि विनिंग ट्रेड तो लगभग हर कोई ले लेता है, लेकिन लूजिंग ट्रेड को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना, यही असली कला है। और अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कई बार सही एनालिसिस भी लॉस देता है और गलत एनालिसिस भी प्रॉफिट दे देता है। जब तक इस रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक आपका पूरा फोकस रिजल्ट पर रहेगा, प्रोसेस पर नहीं। और जिस दिन फोकस प्रोसेस पर आ गया, उसी दिन कंसिस्टेंसी की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को ध्यान से सुना है, तो अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दे। क्योंकि अधिकांश ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती खराब स्ट्रेटेजी नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे रिजल्ट को देखकर अपने डिसीजन को जज करते हैं, और यही आदत उन्हें कभी कंसिस्टेंट नहीं बनने देती। मान लीजिए आपने अपने सभी रूल्स फॉलो किए, सही सेटअप मिला, रिस्क मैनेजमेंट ठीक था, स्टॉप लॉस वहीं लगाया जहां लगना चाहिए था, लेकिन ट्रेड लॉस में बंद हो गया। अब दूसरा ट्रेडर देखिए, उसने बिना किसी प्लान की ट्रेड लिया, सिर्फ गेस किया और उसे प्रॉफिट हो गया। अब अगर आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे तो आपको दूसरा ट्रेडर बेहतर लगेगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ट्रेडिंग में एक अच्छा डिसीजन हमेशा प्रॉफिट नहीं देता और एक बुरा डिसीजन हमेशा लॉस नहीं देता। मार्केट हर ट्रेड में प्रोबेबिलिटी पर काम करती है, गारंटी पर नहीं। इसलिए अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया और फिर भी लॉस हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत थे, और अगर बिना रूल्स के प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सही थे। यही वह अंतर है जिसे समझने में कई लोगों को वर्षों लग जाते हैं।
यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर की सोच अलग हो जाती है। एमेच्योर ट्रेडर प्रॉफिट देखकर खुश हो जाता है, चाहे वह गलती से मिला हो। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले यह देखता है कि उसने रूल्स फॉलो किए या नहीं, क्योंकि उसे पता है गलत आदत से कमाया गया प्रॉफिट भविष्य के बड़े लॉस की शुरुआत होता है। मैंने भी एक समय यही गलती की थी। जब बिना प्लान के प्रॉफिट मिलता था तो मैं खुद को स्मार्ट समझने लगता था। धीरे धीरे मैंने अपने रूल्स को हल्के में लेना शुरू कर दिया। लेकिन मार्केट हमेशा देर से सजा देती है। पहले वह आपको गलत आदत की आदत लगाती है, फिर एक दिन उसी आदत की पूरी कीमत एक साथ वसूल कर लेती है। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट पैसे से पहले कैरेक्टर को टेस्ट करती है। याद रखिए, डिसिप्लिन उस दिन साबित नहीं होता जब आप प्रॉफिट में हो। डिसिप्लिन उस दिन साबित होता है जब आप लॉस में भी अपने रूल्स नहीं तोड़ते, क्योंकि प्रॉफिट में शांत रहना आसान है, लेकिन लॉस में शांत रहना ही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अब एक बात हमेशा अपने माइंड में बैठा लीजिए, आपका लक्ष्य हर दिन पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य हर दिन सही डिसीजन लेना होना चाहिए। अगर सही डिसीजंस लगातार लिए जाए तो प्रॉफिट देर से सही लेकिन आता जरूर है। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पर रहेगा तो धीरे धीरे आप प्रोसेस से दूर होते जाएंगे और वहीं से गलतियां शुरू होंगी। इसलिए आज से अपनी ट्रेडिंग का एक नया रूल बनाइए। दिन के अंत में यह मत पूछिए आज कितना प्रॉफिट हुआ, बल्कि यह पूछिए क्या आज मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपका डिसिप्लिन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। और अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, अगर ट्रेडिंग का असली खेल विनिंग नहीं बल्कि डिसिप्लिन है, तो आखिर कंसिस्टेंट ट्रेडर्स हर दिन अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं? कौन सी ऐसी आदतें हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं? अगले और अंतिम भाग में हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे और वहीं इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष सामने आएगा। अगर आप इस वीडियो के इस आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। शायद आज आपने कोई नई स्ट्रेटजी नहीं सीखी, कोई नया इंडिकेटर नहीं सीखा, लेकिन अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो यकीन मानिए आपने आज ऐसी चीज सीख ली है जो किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा कीमती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट चार्ट पढ़ने से नहीं, खुद को पढ़ने से आता है। आज से कई साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कौन सा ट्रेड कहां लिया था, लेकिन आपको यह जरूर याद रहेगा कि एक समय ऐसा था जब आप हर ट्रेड जीतना चाहते थे और फिर एक दिन आपको समझ आया कि मार्केट में जीतने वाले लोग हर ट्रेड नहीं जीतते, वे सिर्फ अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर लेते हैं। यही वह पल होता है जहां एक ट्रेडर बदलना शुरू करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार प्रॉफिट, लेकिन नहीं, असली कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार सही आदतें। क्योंकि प्रॉफिट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, मार्केट कभी आसान होगी, कभी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है तो लंबे समय में मार्केट आपके धैर्य का सम्मान जरूर करती है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी यह वादा नहीं करती कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन मार्केट हमेशा एक मौका देती है अगर आपका कैपिटल और आपका कॉन्फिडेंस बचा हुआ है। इसलिए सबसे पहले अपने अकाउंट को बचाइए, फिर अपने माइंड को बचाइए और उसके बाद प्रॉफिट अपने समय पर आता रहेगा। जो ट्रेडर पहले कैपिटल बचाना सीख जाता है वही आगे चलकर वेल्थ बनाना भी सीख जाता है। एक बात हमेशा अपने दिल में बैठा लीजिए, लॉस आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन लॉस से भागना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जिस दिन आपने छोटे लॉस को सम्मान देना सीख लिया, उसी दिन आपने बड़े लॉस से खुद को बचा लिया। और यही सोच एक एमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। अगर आप हर सुबह यह सोचकर मार्केट खोलते हैं कि आज मुझे हर हाल में प्रॉफिट चाहिए, तो आप पहले ही दबाव में हैं। लेकिन अगर आप यह सोचकर मार्केट खोलते हैं कि आज मुझे सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं, तो आपने आधी लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत ली। यही माइंडसेट धीरे धीरे फियर को खत्म करता है, ग्रीड को कंट्रोल करता है और डिसीजन को साफ बनाता है। कभी भी अपने आप को एक ट्रेड से मत आंकिए। एक ट्रेड आपकी पहचान नहीं है। एक दिन का प्रॉफिट आपकी महानता साबित नहीं करता और एक दिन का लॉस आपकी क्षमता खत्म नहीं करता। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां वही इंसान मंजिल तक पहुंचता है जो तेज नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की कला सीख लेता है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी आप ट्रेड लें तो एंट्री से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैं यह ट्रेड पैसे कमाने के लिए ले रहा हूं या खुद को सही साबित करने के लिए?
अगर जवाब ईगो है तो ट्रेड मत लीजिए। अगर जवाब डिसिप्लिन है तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आपने सही डिसीजन लिया है। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जब आपका टारगेट हिट होता है। सबसे बड़ी जीत वह होती है जब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपका माइंड शांत रहता है, क्योंकि प्रॉफिट अकाउंट बढ़ाता है लेकिन डिसिप्लिन इंसान को बड़ा बनाता है, और जब इंसान बड़ा बन जाता है तो प्रॉफिट उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, अगर आज आपको महसूस हुआ है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं बल्कि माइंड का खेल है, तो इस सफर का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही गहरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक रिव्यूज और ऑडियो बुक समरी की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह किसी ऐसे ट्रेडर तक पहुंचे जो आज भी हर ट्रेड जीतने की जिद में अपना भविष्य खो रहा हो। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं रिजल्ट का नहीं, प्रोसेस का ट्रेडर बनूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपकी नई ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत होगी। और जाते जाते बस एक आखिरी बात, जिस दिन आपने हर ट्रेड जीतने की जिद छोड़ दी, उसी दिन आपने मार्केट में लंबे समय तक जीतने का पहला कदम उठा लिया। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार सही नहीं होता, लेकिन वह हर बार सीखता है, और जो इंसान सीखना बंद नहीं करता उसे मार्केट एक दिन रोक भी नहीं पाती। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई सीख और ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई के साथ जो शायद आपकी जिंदगी ही बदल दे।